ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर मैरिज ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर कराने के लिए जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो एक ऑर्फन को अडॉप्ट करने वाली थी। इतने में यहाँ पर वो अपना सर्टिफिकेट दे देती है, लेकिन यहाँ पर वो जो स्टाफ होती है वो बहुत शॉक हो जाती है, यहाँ पर इस पर गुस्सा करती है कि आपको पता है ना, फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाना इलीगल है और आपने ये काम किया हुआ है। तब यहाँ पर शाह को खुद समझ नहीं आया था। तब वो स्टाफ उसे बता रही होती है कि आप लीगली मैरिड नहीं हो और ये एक फेक सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके हस्बैंड जिनका नाम इस सर्टिफिकेट पर है वो लीगली मैरिड है। एंड यहाँ पर वो उस पर्सन का नाम पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर वो स्टाफ बताती है कि उनकी वाइफ का नाम मिया है। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शॉक हो जाती है और उसका शक यहाँ पर सही निकलता है, क्योंकि एक बार जब वो उसकी बुक्स पढ़ रही थी तब उसकी बुक्स के बीच में से यहाँ पर उसे अपने हस्बैंड जाओ और मिया की तस्वीर मिली थी। लेकिन यहाँ पर जाओ ने उस टॉपिक को लेट गो कर दिया था। शाह को पता था कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसकी वाइफ तक है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया होता है कि 5 साल पहले उनकी ग्रैंड वेडिंग हुई थी, वो फेक थी। 5 साल तक यहाँ पर जा उसके साथ है, वो भी फेक है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे ही वो घर आती है तब यहाँ पर जा और उसका असिस्टेंट आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर उसके असिस्टेंट को तो जा से ज्यादा समझती एंड यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि अभी तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ को लीगली वाइफ का दर्जा दे देना चाहिए। बट यहाँ पर जाओ इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा था। असिस्टेंट कह रहा होता है कि एक बार आप यहाँ पर अपने बारे में सोच कर देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर उन्हें पता चला कि लीगली वो आपकी वाइफ नहीं है तो वह आपको कभी भी बिना बताए छोड़कर जा सकती है। जाओ कहने लग जाता है कि वो शाह है, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें पता है, उसने यहाँ पर अपने और अपने फादर के बीच का रिलेशन खराब कर लिया ताकि वो मेरे साथ शादी कर सके, और उसके पास तो मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। शाह यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर बहुत पहले से सोचा समझा प्लॉट था। एंड तभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और उस दिन यहाँ पर शाह की शादी गोजिन के साथ में होने वाली थी। शाह यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में आती तो है, लेकिन आते यहाँ पर अपना आखिरी फैसला अपने पेरेंट्स को सुनाने लग जाती है कि यहाँ पर वो गोजन के साथ ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि असल में यहाँ पर वो फूजाओ को प्यार करती है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर उसे बहुत समझा रहे होते हैं कि जाओ यहाँ पर तुम्हारी टाइप का इंसान है ही नहीं, जो कुछ भी है वो बस एक अट्रैक्शन है। असल में गोजन यहाँ पर तुम्हें खुश रख सकता है। बट शाओ बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनती एंड यहाँ पर वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ कर वहीं पर वेडिंग खत्म कर देती है। उसके डैड गुस्से में आकर यहाँ पर उसे थप्पड़ तक मारते। शाओ कह देती है कि आपको थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मारो, जान से मारना है तो जान से मार दो, लेकिन मैं यहाँ पर जा के अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इतने में वो जाने लग जाती है जहाँ पर उसके डैड को कार्तिक अरेस्ट आ रहा था, बट फिर भी वो अपना लव जाओ को प्रूव करने के लिए अपने मॉम डैड को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। एंड तभी उसी दिन यहाँ से वो भाग कर जाओ के पास चली गई थी, जहाँ पर जाओ ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा यहाँ पर उसे खुश रखेगा। बट बेचारी शाह को कभी पता नहीं था कि वो खुश रखना बस एक फेक प्रॉमिस थी। इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उसे बहुत रिग्रेट हो रहा होता है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने सिर्फ वेडिंग वाले दिन ही नहीं, उसके पहले भी यहाँ पर शाह को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो इंसान कितना मैनिपुलेटिव है। लेकिन आज तक यहाँ पर शाह ने उनकी बातों पर कुछ भरोसा नहीं किया, और अगर किया होता तो आज यहाँ पर वो एक 5 साल के फेक मैरिज पे नहीं होती। इतने में यहाँ पर वो रोते हुए कॉल लगा लेती है गुजिन को एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम मुझसे यहाँ पर शादी करोगे। तो फिर यहाँ पर गुजिन हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम तो शादीशुदा हो, तो तुम क्या मेरे साथ मैटरनल अफेयर करना चाहती हो। शाह कहती हाँ या ना, बस इसमें जवाब दो। तो फिर जिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हारी शादी का फेक मैरिज के बारे में तुम्हें पता चल गया है। शाह कहते कि अगर तुम्हें अब जवाब नहीं देना तो मैं यहाँ पर कॉल कट कर रही हूँ। एंड गोजिन यहाँ पर बच्चों की तरह चिल्लाकर कहने लग जाता है कि सुन लो, मुझे यहाँ पर ठीक कल 5 बजे मैरिज ब्यूरो के बाहर मिलना, मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी भी रेडी हूँ। तुम 10 साल बाद पूछती फिर भी मैं हाँ कहता। और इतने में यहाँ पर वह हंसते हुए कॉल को कट कर देती है। ये कहते हुए कि जिन बिल्कुल नहीं बदला है, पहले जैसा ही चाइल्डिश है। वही दोस्त यहाँ पर गुजिन तो बड़ा खुश हो रहा था। वही दोस्त यहाँ पर वो अपने को एक साथ करते हुए वहां से उठकर जा रही होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा बुरी हालत में थी कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, उसके पैर लटकर आ रहे थे और यहाँ पर वो गिर जाती है। तब यहाँ पर जाओ का ध्यान उस पर जाता है, तो वो तुरंत ही भागते हुए उसके पास चला जाता है। शाह कहते कि कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा सा फेवरिश फील हो रहा है। इतने में स्टाफ आ जाती है घबराते हुए, जहाँ पर जाओ स्टाफ पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मैडम का ध्यान ढंग से रख भी नहीं पा रही हो, इससे
इससे अच्छा तो ये है कि मैं तुम्हें फायर कर दूं। तो वो बहुत माफी मांग रही थी, बट यहाँ पर शाह ऐसा करने से मना करती है, ये कहते हुए कि आज शाम से मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसमें स्टाफ की क्या गलती है। फिर बाद में यहाँ पर वो शाह को उठाकर वहां से ले जा रहा होता है, जहाँ पर शाह भी ये सोच रही थी कि फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ भी बस एक दिखावा ही है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो उसके पैरों पर लगी हुई चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। तब यहाँ पर शाह को खुद पर डाउट जाता है कि ये इतने सालों से मेरे साथ में है और मेरा यहाँ पर कितना ध्यान रखता आ रहा है, तो व्हाट इफ ये सब कुछ यहाँ पर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो। तो यहाँ पर सामने जाओ को कहने लग जाती है कि मैं आज मैरिज ब्यूरो जाने वाली थी, लेकिन मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मुझे मिल नहीं रहा था और मुझे यहाँ पर उस बेबी को भी अडॉप्ट करना है। तो फिर क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, हम जाकर यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट रीइश्यू करवा देंगे। और सर्टिफिकेट वाली बात सुनते ही जाओ यहाँ पर हिचकिचाने लग जाता है। तब शाह समझ जाती है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि एक रियलिटी है। जाओ कहने लग जाता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी हम लॉयर से कह देंगे, लॉयर खुद यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा और मेरे पास इन सभी छोटी चीज़ों के लिए टाइम है भी नहीं, मुझे कंपनी में बहुत काम है। इतना कहकर वहां से वो चलना चाहता है, जहाँ पर शाह को ऑलमोस्ट यकीन हो चुका था कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हुई है। एंड यहाँ पर बेचारी बहुत रोने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है ऑर्फन से, जहाँ पर शाह को स्टाफ बता रही होती है कि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी मम्मा उसे लेने के लिए आ गई है, अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकती हो तो हमें यहाँ पर उनके मॉम डैड को उसे वापस दे देना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर शाह उस ऑर्फन में चली जाती है, लेकिन गेट के बाहर से यहाँ पर वो जाओ को, मिया को और तो यहाँ पर जाओ की मम्मा को नोटिस करती है, जहाँ पर मिया रो रही थी कि हमारी बेटी को कोई तो यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहता है और मैं यहाँ पर उसे ऐसे नहीं दे सकती हूँ, प्लीज तुम यहाँ पर मेरे साथ रहना शुरू कर दो ताकि हम यहाँ पर अपनी खुद की एक फैमिली बना सके। तब यहाँ पर शाह को समझ आता है कि जिस बच्ची को यहाँ पर वो अडॉप्ट करना चाहती थी, वो बच्ची यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि इसकी बायोलॉजिकल बेटी है। दूसरी यहाँ पर उसकी आंटी भी यानी कि जाओ की मम्मा भी बार बार उसे वही समझा रही थी कि ऐसी भी तुम्हारी बच्ची है तो तुम दोनों मिलकर यहाँ पर एक अच्छी फैमिली बना सकते हो। शाह यहाँ पर बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस बारे में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को भी बहुत पहले से पता था, लेकिन उसे कुछ भी भनक तक नहीं थी। वहीं दूसरे यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पर शाह शादी कर आए हुए थी, तो फिर रिचुअल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉटर इन लॉ को अपनी मदर इन लॉ को टी सर्व करना होता है एकदम रिलीजियस वे में। तो फिर यहाँ पर वो अपनी मदर इन लॉ के लिए टी बना कर लाई हुई थी, लेकिन आंटी यहाँ पर एक सिप लेती, वो टी यहाँ पर उसके ऊपर फेंक देती है और उसे वापस से बनाने के लिए कहती है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बहुत बार होता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर, उसके कपड़ों पर और आसपास चाय को फेंकती रह जाती है, लेकिन फाइनली एक ऐसी टी उन्हें मिल ही जाती है जो कि उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। तब वो उसे कहती है कि अब से मुझे टी इसी टेम्परेचर में चाहिए, न ज्यादा न कम। एंड जैसे ही वहां से वो जाने वाली थी तो शाह भी उठने वाली थी, बट आंटी क्लियरली उसे उठने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि जब तक यहाँ पर जमीन पर गिरी हुई चाय सूख नहीं जाएगी तब तक तुम यहाँ से उठना मत और नील डाउन करे हुए बैठे रहना, और अगर एक भी दाग मुझे जमीन पर दिखाई दिए तब याद रखना तुम जिंदगी भर ऐसी बैठी रह जाओगी। स्टाफ भी यहाँ पर शाह को पोछा दे देती है पोछा मारने के लिए। शाह यहाँ पर जान लेती है कि अब यहाँ पर वो इस फैमिली के इशारे पर बिल्कुल नहीं नाचने वाली है। वो पहले यहाँ पर जाओ को इतना लव करती थी, इसलिए अब तक यहाँ पर उसने अपनी मदर इन लॉ की सारी बुलीनेस को सहन कर लिया था, बट अब और नहीं। जैसी वो जाती है यहाँ पर हम मियाँ को देखते जो कि जाओ को रिक्वेस्ट करी होती है, जाओ से कहते कि भूलो मत तुम्हें अब्रॉड भी यहाँ पर बुली किया जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर उस सर्टिफिकेट को रजिस्टर किया था, वरना मेरा कोई और रीजन नहीं था। इतने में यहाँ पर शाह अंदर की ओर जाती है, जहाँ पर स्टाफ उसे उस एमी का पूरा बायोलॉजिकल डेटा दे रही थी, जहाँ पर बर्थ डेट वही डेट थी जिस दिन यहाँ पर जाओ ने शाह को प्रपोज किया था। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, उस दिन यहाँ पर सभी के सभी फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लाए थे और स्टार गेजिंग के लिए, क्योंकि शाह को यहाँ पर स्टार्स को देखना और उन्हें रेसिप्रोकेट करना बहुत अच्छा लगता था। इतने में यहाँ पर वो खुद आकर यहाँ पर उसे रिंग के सामने प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर शाह उसे हाँ कह देती है। ठीक तभी यहाँ पर जाओ को उसके फोन पर मिया का टेक्स्ट आता है, कंग्रेचुलेशन तुम यहाँ पर फादर बन गए हो। तो उस टेक्स्ट को देखते यहाँ पर वो वहां से मिड वे में उन्हें वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तब शाह को लगा था कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन आज जाकर यहाँ पर शाह को पता चल रहा है कि वो इंपॉर्टेंट काम कौन सा इंपॉर्टेंट काम था, और वो समझ जाती है कि ये चीज शादी के बाद से नहीं बल्कि शादी के पहले दिन से और शादी के बहुत पहले से ही शुरू थी। इतने में यहाँ पर वो एमी को अडॉप्ट करने का ख्याल खत्म कर देती है, ये कहते हुए कि आप यहाँ पर किसी और पेरेंट को उसे शेड्यूल कर दो, मैं उस बेबी को अडॉप्ट नहीं करना चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर जाओ का शाह पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले सारा डिसीजन कैसे ले सकती हो, एमी मेरी बेटी है, मुझ पर भी यहाँ पर उसका पूरा हक है। तब यहाँ पर शाह बोलने लगे कि तुम्हारी बेटी है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम और मियाँ यहाँ पर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट हो?
तब यहाँ पर जाओ हेजिटेट करने लगता है एंड कहता है कि देखो, वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जो कि बहुत अडोरेबल है, तो फिर तुम मेरी बात को तो समझ ही रही हो। एंड बीइंग अ मैन यहाँ पर वो उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शाव अच्छे से उसकी सारी बातों को समझ रही थी एंड क्लियरली वो उससे कहती थी कि कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो मैं खुद ले सकती हूँ, उससे मुझे यहाँ पर तुम्हारी राय और सलाह मुझसे की कोई जरूरत नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर वो एमी के लिए बहुत ज्यादा स्टैंड लेने लग जाता है और हमें फ्लैशबैक का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जब वो सभी लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठे थे, बट यहाँ पर आंटी ने गुस्से में आकर उस बॉल को फेंक दिया था, शाह से ये कहते हुए कि तुम सचमुच यहाँ पर मेरे घर पर एक विच बनकर आई हो, तुम यहाँ पर एक बेबी को जन्म भी नहीं दे सकती। और वो मिडवे में उड़कर चली जाती है, जहाँ पर शाह चिल्लाने लग जाती है जाओ को, क्योंकि जाओ यहाँ पर उसके साथ कोई बेबी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस चीज की वजह से यहाँ पर आंटी जाओ को डांटने की बजाय शाह को डांट रही थी। जाओ क्लियरली यहाँ पर शाह से कह देता है कि देखो, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पर कंपनी में मुझे बहुत काम होते हैं, मैं इतना फ्री नहीं रहता हूँ जहाँ पर मैं एक बच्चे का ध्यान रख सकूँ। तब यहाँ पर शाह को ये चीजें बहुत रियल लग रही थी, लेकिन उसे समझ आ जाता है अब कि उसकी ऑलरेडी बेटी थी, तो वो एक और बच्चा कैसे अफोर्ड कर सकता। वही दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मियाँ शाह को समझा रही होती है कि तुम यहाँ पर ऐसे बात मत करो, ऐसे भी एमी अगर तुम्हारे घर आएगी तो वो एक ब्लेसिंग की तरह आएगी। शाह कह देती कि ठीक है, अगर वो ब्लेसिंग है तो तुम उसे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती हो। तब जहाँ यहाँ पर से कह रहा था कि मियाँ सिंगल पेरेंट है, वो यहाँ पर बेबी को यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर सकती है। शाह कहते कि अच्छा, तो जरा मुझे बताना कि आखिर तुम्हारी रियल वाइफ मैं हूँ या फिर वो मियाँ है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम कौन होती हो ये सब कुछ डिसाइड करने वाली, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मियाँ यहाँ पर मेरी बेटी जैसी रहेगी, तुम यहाँ पर मियाँ को यहाँ से वहां नहीं कर सकती हो। शाह कहते कि तो ठीक है, एक काम करो, मियाँ की शादी यहाँ पर जाओ के साथ करवा दो और मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से बाहर निकाल दो। तब यहाँ पर जाओ को और गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर शाह को अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है। मियाँ तो यहाँ पर इस फैमिली ड्रामे को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मियाँ कहने जाते कि शाह तुम बिना जाओ यहाँ पर काम में कितना बिजी होता है और आंटी की तो यहाँ पर उम्र हो गई है, तो फिर तुम यहाँ पर इन दोनों को इतना क्यों सता रही हो। आंटी कहने लग जाती कि देखा, मियाँ के पास कितना दिमाग है, वो तो हमारे साथ घर पर रहती नहीं है फिर भी हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोच रही है, और तुम हो जो दिन ब दिन हमारे साथ बस झगड़ा किए जाती। इतने में यहाँ पर जाओ उसे पूछने लग जाते कि देखो, मुझे बस तुम्हारा आखिरी फैसला सुनना है कि हम उसे अडॉप्ट करेंगे या फिर नहीं। शाह क्लियरली कह देती कि तुम मुझे चाहते हो या फिर उस बच्चे को, हम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। एंड यहाँ पर जाओ के पास कोई चॉइसेस नहीं रहते। शाह बोलते कि मैं भी थक चुकी हूँ तुम्हारे हर एक रीजंस को सुनकर, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तब यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है, कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बस यहाँ पर फिलहाल के लिए गुस्सा हो, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड शाह यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर वहां से उसे इग्नोर करते हुए जाने लग जाती है। एंड जब यहाँ से वो जा रही होती है तब यहाँ पर स्टेयरकेस पर मिया उसे मिलने के लिए आ जाती है एंड कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि एमी यहाँ पर थोड़ी बहुत साव जैसी दिखती है। शाह कहने लग जाती है कि तुम्हें लग रहा होगा तो ऐसे ही होगा। फिर मिया यहाँ पर अपनी हिकी को फ्लैक्स करते हुए बता रही होती है कि लगता है यहाँ पर एमी इतनी ब्यूटीफुल है तो उसकी मम्मा भी बहुत ब्यूटीफुल होगी। एंड यहाँ पर वो जानबूझकर ऐसा कर रही होती है ताकि यहाँ पर वो शाह के सामने प्रूव कर पाए कि कुछ समय पहले यहाँ पर उसने और जाओ ने मेकआउट किया था। बट यहाँ पर शाह को इन चीजों से कुछ फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। इतनी में यहाँ पर मिया जैसे देखती है कि पीछे से यहाँ पर जारस की मम्मा आ रहे, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर नीचे गिर जाती है, ऐसा बिहेव करते हुए कि जैसे यहाँ पर शाह ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया हो। और आंटी और जाओ ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड जाओ होता है जो कि अपनी वाइफ शाह को यहाँ पर धक्का मारते हुए थप्पड़ मार देता है और भागकर यहाँ पर चला जाता है मिया के पास में। शाह से बता भी रही होती कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर वो लोग यहाँ पर इस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करते। मिया बेचारी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है एंड कहती कि शाह से कुछ मत कहना, मैं तो बस यहाँ पर उसे एडवाइस देना चाहती थी। लेकिन शाह को मुझ पर गुस्सा आ गया, इतना बोलते ही बेहोशी का नाटक करने लगती है, जहाँ पर वो गुस्से में शाह से कह देता है कि अगर यहाँ पर मिया को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना, मर्डर के इंजाम में तुम्हें पक्का जेल भेज कर रहूंगा। फटाक से वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। शाह को अच्छे से पता होता है कि मिया यहाँ पर बस नाटक कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर वो घर पर रोते हुए और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए जा रही होती है एंड यहाँ पर लिविंग रूम में उसे उसका और तो यहाँ पर जाओ का वेडिंग फोटोग्राफ दिखता है। तब उसे वो दिन की याद आ रही होती है जिस दिन यहाँ पर उन्होंने इस फोटो को खींचा हुआ था। उस दिन तो उस बेचारी को हल्की सी भी यहाँ पर कुछ भनक नहीं थी कि आगे जाकर यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ होगा और वहां पर ये सब कुछ वो इन प्रेजेंट कर रहा होगा। गुस्से में आकर यहाँ पर वो वाइन का बोतल उसकी फोटोग्राफ पर ही फेंक देती है एंड तब यहाँ पर उसे एक टी शर्ट मिलता है, जो टी शर्ट यहाँ पर उसने अपने बर्थडे वाले प्रिंट करवाया था। और ये टी शर्ट
कपल्स टी शर्ट होता है, जहाँ पर शाओ ने रेड वन पहना था और वह जाओ को यहाँ पर ब्लैक वन पहनने के लिए कह रही थी। बट यहाँ पर जाओ कह रहे थे कि नहीं, मैं ये सब नहीं पहन सकता। तुम्हें तो पता ही है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं ये सब कुछ पहन के घूमूंगा तो लोग यहाँ पे मेरा मजाक बनाएंगे। शाओ गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसका बर्थडे का दिन था, यहाँ पर वो कुछ स्पेशल करना चाहती थी। तब यहाँ पर मैन बिंग मैन वो उसे मैनिपुलेट कर देता है, इसका ब्रेन वॉश कर देता है कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कितना लव करता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वही दूसरी यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें लेकर जलाने के लिए चली जाती है, जो कि यहाँ पर उसकी और जाओ की मेमोरी से रिलेट करती हो। इतने में यहाँ पर उसे एक नेकलेस मिलता है और एक सॉफ्टवेयर मिलता है, और वो उनकी 5th एनिवर्सरी थी, जहाँ पर शाह पूरी रात जाओ का इंतजार कर रही थी। शाह को तो बीच में गुस्सा भी आ रहा था कि जाओ को क्या हमारी वेडिंग के बारे में पता नहीं है, जो कि यहाँ पर वो अभी भी कंपनी में काम ही किया जा रहा है। लेकिन वो बड़े क्यूट वे में गुस्सा थी। इतने में यहाँ पर वो देरी से आता तो है, लेकिन आधे समय यहाँ पर वो उसके लिए बड़ा प्रेटी सा नेकलेस लेकर आता है। तब यहाँ पर शाह उसे मना कर देती है और उससे गुस्सा भी नहीं होती है, और वही नेकलेस को आज यहाँ पर शाह बिना कुछ सोचे समझे उस फायर के अंदर डाल देती है। वही दूसरा यहाँ पर सब कुछ जलाकर वह जा रही होती है। तब यहाँ पर वो आकर से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर जा रही हो इस छोटी सी बात के लिए। शाह कहने लग जाते कि तुम्हारी शक्ल से तो कुछ और ही नजर आ रहा है, क्या तुम मुझसे यहाँ पर सचमुच कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि तुम बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। जा कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। शाह कहते कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर कुछ सामान थे जिन्हें फेंकने के लाई थी। इतने में यहाँ पर हिलडुलाते हुए आ जाती है मियाँ, और आती ही यहाँ पर जाओ के ऊपर गिर जाती है। जाओ से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कार में बैठने के लिए कहा था। मियाँ कहती है कि मैं कार में नहीं बैठ सकती, मुझे यहाँ पर अकेले बहुत डर लग रहा था। इतने में यहाँ पर शाह को उसकी ओवर एक्टिंग देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ पर जाओ शाह को बता रहा होता है कि मियाँ अब से कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, एंड तुम्हें यहाँ पर मियाँ का ध्यान रखना होगा। शाह कहते कि मैं मियाँ का ध्यान रखूँ, और ऐसा क्यों। जाओ कहते कि भूल गई, तुम्हारी वजह से वो सीढ़ियों से गिरी है और तुम्हारी वजह से यहाँ पर उसकी ये हालत हुई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि एटलीस्ट सॉरी बोलने के बदले तुम यहाँ पर उसका थोड़ा सा तो ध्यान रख ही सकती हो। जहाँ पर मियाँ बड़े खुश हो रही थी एंड कहती कि क्या करे, जाओ यहाँ पर मेरी बहुत फिक्र करता है। पहले तुम यहाँ पर केयरटेकर को अपॉइंट करने वाले थे, फिर जाओ ने मुझसे कहा कि तुम घर पर बैठी ही रहती हो तो तुम मेरा और अच्छे से ध्यान रख लोगी, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारा सजेशन भी दे दिया। जिसके बाद में यहाँ पर से जाओ मियाँ को लेकर जाने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो किचन में होती है, जहाँ पर शाह भी आ जाती है। तब यहाँ पर मियाँ शाह से कहने लग जाते कि देखा, तुमने तो यहाँ पर कुछ किया भी नहीं, और मैंने यहाँ पर जाओ के सामने बस एक नरेटिव सेट, एक स्टोरी सेट कर दिया था, और जाओ ने यहाँ पर मुझ पर बिलीव किया। तुम्हारी एक बार भी यहाँ पर उससे बात सुने तक नहीं थी। शाह कहते कि तो इससे तुम्हें क्या मिला, भले वो तुम्हारी फिक्र करता हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर मिसेस फो की पोजीशन मेरी है और तुम बस एक यहाँ पर मिस्ट्रेस बनकर रह गई हो। तब यहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो शाह को मारने वाली थी, लेकिन इतने भी यहाँ पर जाओ आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने आप को रोक देती है और यहाँ पर उसके पास जाकर रोने की एक्टिंग करने लगती है। ये कहती है कि देखो ना, मैं तो बस यहाँ पर नीचे पेन किलर लेने के लिए आई थी, लेकिन शाह ने मुझे यहाँ पर एक सर्वेंट बनाकर रख दिया, जहाँ पे वो मुझसे पानी मांग रही है, मुझे इतनी रात को चाय बनाने के लिए बोल रही है। जिसके बाद जाओ एज इट इज यहाँ पर शाह के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और यहाँ पर मियाँ की सह लेने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ बड़ी अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी कि तुम शाह पर मत चिल्लाओ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जिसके बाद में वहां से शाह चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस होना शुरू हो जाते हैं। शाह यहाँ पर ये सब कुछ देख रही होती है और मियाँ को बड़े अच्छे से पता था कि शाह ये सब कुछ देख रही है, तो यहाँ पर जानबूझकर जाओ से और क्लोज होने लग जाती है। शाह गुस्से में आकर उसे पीठ पर कुछ फेंक कर मारती है एंड यहाँ पर जाओ कहने लग जाते कि देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। शाह बोलती कि जो करना है करो, ऐसे भी कल मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, जिसके बाद तुम दोनों आराम से अपना कपल टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो वहां से चली जाती है, लेकिन जाओ उसके पीछे जाता नहीं है। मियाँ उसे सेड्यूस कर रही थी एंड यहाँ पर वो मियाँ के पीछे पागल ही था। जिसके बाद वो मियाँ के साथ मियाँ के बेडरूम में चला जाता है, लेकिन शाह को बिल्कुल मनाने नहीं चाहता। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाह उठकर आती है। तब तो यहाँ पर मियाँ बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर वो शाह को डाइनिंग टेबल पर बैठा कर कहते कि देखो, मैंने यहाँ पर चेस्टनट का सूप बनाया, इसे पीकर बताओ कि आखिर वो कैसा लग रहा है। शाह यहाँ पर हैरान हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ होता है, जो कि जल्दी से उसे सूप पीने के लिए कहता है। शाह यहाँ पर मनी मन सोच रही होती है कि लगता है यहाँ पर अब जाओ को मेरे बारे में कुछ पता तक नहीं है कि मुझे यहाँ पर चेस्टनट से एलर्जी है। मैंने अगर यहाँ पर इसे लिख तक किया
तो मेरी यहाँ पर मौत हो सकती है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे पीने के लिए कह रहा था, जहाँ पर शाह उसे वो एलर्जिक वाली बात बता रही थी। मियाँ कहने लगे थे कि लगता है यहाँ पर अभी तक शाह ने मुझे माफ़ किया नहीं है। मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ, वरना मैं यहाँ पर शाह को और गुस्सा दिला दूँगी। वज़ा यहाँ पर उसे रोक देता है एंड यहाँ पर वो शाह के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि खाली एक सूप की तो बात है, 1 बॉल ऑफ सूप पी लोगी तो तुम मर थोड़ी ना जाओगी। शाह कहने लग जाते हैं कि क्या तुम सचमुच सीरियस हो? तुम्हें पता भी है कि एलर्जी कितनी ज़्यादा सीरियस बन सकती है, मेरी जान तक जा सकती है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे बदले उस मियाँ की फीलिंग्स की फ़िक्र है। शाह यहाँ पर उसे बार-बार मना कर रही होती है, जहाँ पर शाह को गुस्सा आ जाता है एंड वो गधा गुस्से में आकर यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे पूरा का पूरा सूप पिलाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर शाह को सांस नहीं आ रही होती है। मियाँ यहाँ पर नाटक करना कंटिन्यू करती है। जाओ कह रहा था कि जाने भी दो, ये बस यहाँ पर नाटक कर रही है, इससे असल में तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। शाह जाओ से कहते कि तुम यही चाहते हो ना कि तुम हमेशा मियाँ के साथ रहो, तो वो आज मैं तुम्हें देख कर रहूंगी। और वो खुद के लिए बहुत बुरा फील कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ दिनों में यहाँ पर उसे फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन लगता है यहाँ पर डेथ के साथ ही उसकी न्यू फ्रीडम की शुरुआत होगी। इतने में वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर अब जाकर वो घबराता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स उसका इलाज करने लग जाते हैं। एंड बहुत समय बाद यहाँ पर डॉक्टर बाहर आकर जाओ पर चिल्ला रहे होते कि क्या यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था कि पेशेंट को यहाँ पर चेस्टनट से एलर्जी थी। अगर कुछ मिनट की और देरी होती तो फिर पेशेंट आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचती। जिसके बाद में जाकर रियलाइज होता है कि वो सच कह रही थी और उसकी एलर्जी कुछ ज्यादा ही सीवियर हो गई थी। इतने में यहाँ पर वो बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। आई मीन सोते सोते यहाँ पर उसका होश में आने का इंतजार कर रहा था। इतने में यहाँ पर धीरे धीरे वो होश में आने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी एलर्जी इतनी ज्यादा सीवियर थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शाह कहती कि बताया तो था, अब तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ पर टीवी न्यूज में लगा दूं? उतनी देर में यहाँ पर मियाँ रोते हुए आ जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है, शाह से कहते हुए कि मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर जाओ शाह पर चिल्ला रहा होता है कि देख रही हो मियाँ यहाँ पर अपनी गलती के लिए कितना रो रो कर माफी मांग रही है और तुम यहाँ पर उसे माफ भी नहीं करना चाहती हो। मियाँ कहने लग जाते कि जाने दो, सारी की सारी गलती मेरी है, यहाँ पर मुझे मर जाना चाहिए। जा कहते कि नहीं, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, वो जरूर तुम्हें माफ करेगी। जिसके बाद मियाँ खुद ब खुद शाह का हाथ पकड़ के खुद को थप्पड़ मारती है और खुद ऐसे गिरती है जैसे शाह ने यहाँ पर उसे धक्का मारा हो। तब यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। शाह कहती कि तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चढ़ गया है? तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि मौत के मुंह से कौन बाहर है? ये इंसान मुझे जान से मारना चाहती थी और तुम यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिंपैथी देने के बदले उससे सपोर्ट कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर क्या देता है कि तुम मरी तो नहीं हो ना, तो इतना क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो? शाह कहने लग जाती कि मैं तुम्हारी वाइफ होगी, वो तुम्हारी वाइफ है। इतने में वो गुस्सा होकर पीछे मुड़ जाता है, जहाँ पर मियाँ ऐसा नाटक कर रही होती है कि जैसे वो उनके झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इतने में यहाँ पर वो शाह के पास जाकर उसे कहने लग जाती है कि देखा, तुम तो मरने वाली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर 2 शब्द क्या कहे, जाओ मेरे साइड हो गया। और ये बात यहाँ पर वो सूप की, तो मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हें उस चीज़ की एलर्जी है, लेकिन मैंने जानबूझकर वो सब तुम्हारे लिए बनाया। चाहो तो जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हो, बट तुम्हारे पास प्रूफ ही क्या है? और जाओ भी यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेगा, ना कि तुम्हें। वो वापस से खुद ब खुद गिर जाती है, जहाँ पर जाओ शाह पर गुस्सा करने लग जाता है, बट शाह इस बार रुकती नहीं है, वो उसके ऊपर फ्रूट्स फेंक कर मारने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर जाओ मुझे ला रहा होता है, जहाँ पर गुस्से में आकर तो वो कांच का ग्लास भी उनके ऊपर फेंक देती है। तब जा यहाँ पर से शांति समझा रहा था कि देखो, जैसे यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम मिलकर यहाँ पर एक फैमिली ट्रिप पर जाएंगे हमारी बेटी के साथ में। शाह कहने लग जाती है कि हमारी बेटी के साथ में या फिर तुम तीनों की फैमिली के साथ में? जाओ यहाँ पर कहने लग जाती कि बकवास बातें करना बंद करो। शाह बोलने लग जाती कि मुझे सच सच बताना, क्या तुम दोनों यहाँ पर मिलकर मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? और यहाँ पर जाओ हेजिटेट करने लग जाता है, कहते कि मैं तुमसे आखिर यहाँ पर क्या छुपाऊंगा? देखो, फिलहाल तुम यहाँ पर इम्पल्सिवनेस में आकर ये सारी बातें कह रही हो, लेकिन मेरी बातों का यकीन करो, एक बार हम यहाँ पर एमी को अडॉप्ट कर लेंगे, तब यहाँ पर सारी की सारी चीजें सही हो जाएगी। शाह कहने लग जाते कि नहीं, लगता है यहाँ पर तुम हमेशा से सिर्फ और सिर्फ उसे ही सपोर्ट करते आओगे, ना कि मुझे। जा कहने लग जाते कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, असल में मैं और मियाँ कुछ भी नहीं है, हम तो बस यहाँ पर एक अच्छे दोस्त है, तुम तो मेरी रियल वाइफ हो। तो फिर शाह यहाँ पर मियाँ को एक बिच कहने लग जाती है। तब यहाँ पर जाओ उसके पर गुस्सा करने लग जाता है और शाह कहते कि देखा, किस तरीके से तुम उसकी साइड ले रहे हो, इससे अच्छा तो ये है कि तुम शादी भी उसके साथ कर लो, मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके साथ ले लो। एंड यहाँ पर मियाँ कहने लग जाते कि तुम भी ना, इस समय पर ऐसा कौन मजाक करता है, लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर जाओ की वाइफ होती तो मैं पूरा दिन रहकर घर पर उसकी बेटी का ध्यान रखती और उसका भी ध्यान रखती और उसकी मम्मा का भी ध्यान रखती, पूरे के पूरे घर को मैं यहाँ पर घर बना कर रखती और सबके साथ अच्छे से मैनर्स और डिसिप्लिन के साथ बिहेव करती। वही दूसरा यहाँ पर वो इतने में उसके हाथ पर लगे हुए चोट को नोटिस करता है, तो फिर यहाँ पर वो उसकी मजम पट्टी करने लग जाता है। यहाँ पर वो यहाँ से बैंडेज तक मंगवाता है, कहता है कि 2 दिन तक तुम कुछ काम मत करना,
पानी को भी हाथ मत लगाना, सर्वेंट यहाँ पर तुम्हारे सारे काम करेंगे। इतने में यहाँ पर वो उसे कुछ कहने वाला था, जहाँ पर मियाँ साहब को याद दिलाती है कि आज तो हम यहाँ पर एमी को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले थे, तो फिर चलो ना, वो यहाँ पर हमारा कब से वेट कर रही होती है। शाह भी यहाँ पर उन्हें जाने के लिए कहती है और बोलती है कि एमी को घर लेते आना, एमी को यहाँ पर एक नई फैमिली मिल जाएगी। तब यहाँ पर मियाँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो फैमिली में अपने आप को ममा समझ रही थी। जहाँ पर शाह भी ये चीज़ समझ जाती है, और यहाँ पर जाओ मियाँ को ये सब कुछ बोलने से मना करता है। ये कहते हैं कि शाह यहाँ पर एमी की ममा बनेगी। शाह मन ही मन सोच रही होती कि मानना पड़ेगा, मेरे मॉम डैड की गट फीलिंग सच निकली। मेरे डैड सही कहते थे कि इंसान यहाँ पर मेरे लिए ठीक नहीं है। उन्हें ये बात पहले से पता थी, और काश मैंने यहाँ पर मेरे डैड की बात मान ली होती। मेदुसा यहाँ पर शाह से मुंह पर कह देती है कि सच कहा था मेरे डैड ने, तुम की एक साइकोपैथ हो, तुम यहाँ पर अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अपने डैड का नाम मेरे मुंह के सामने लेना भी बंद, और तुम यहाँ पर अपने आप को समझती क्या हो। शाह कह देती है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ इस फैमिली में नहीं रह सकती हूँ, मैं यहाँ पर किसी और की बेटी को नहीं पाल सकती हूँ। तब जाओ यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देता है, कहते हैं कि एमी घर आकर रहेगी, तुम यहाँ पर फू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तुम एमी की माँ बनकर उसका ध्यान रखोगी, और यहाँ पर पार्टी भी मैं अरेंज करूंगा, और यहाँ पर ये सारी मैं तुमसे बिन्नत नहीं बल्कि ऑर्डर दे रहा हूँ। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर तो मियाँ बड़ी खुश हो रही थी। वो यहाँ पर कहने लगे थे कि जरा बताना चाटा अच्छे से लगा या फिर नहीं, और यहाँ पर वो हंस रही होती है। शाह कहते कि मेरे को यहाँ पर अपने गंदे हाथों से टच करना भी मत। मियाँ कहने लगे थे कि चलो जाने भी दो, ऐसे भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत तकलीफ पहुंच रही है, कोई बात नहीं, आज से तो कल मिसेस फू का पोजीशन मेरा होकर ही रहेगा। शाह कहते कि अच्छे से मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, मिसेस फू की पोजीशन मैं भी देखती कि तुम्हारे हाथों में कैसे आती है। मियाँ तो यहाँ पर से धमका कर जाती है, जहाँ पर शाह भी सोच लेती है कि कल का दिन वो उनके लिए अनफर्गेटेबल बनाएगी। वही दूसरे यहाँ पर बाहर जब जाओ खड़ा था, तब यहाँ पर उसे रियलाइज हो रहा था कि उसे यहाँ पर शाह को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और इस बात को लेकर यहाँ पर वो इतना गुस्सा आ जाता है कि गुस्से में वो यहाँ पर वॉल पर ही पंच मार देता है, और इसके हाथों में तक यहाँ पर खून आने लग जाता है। तब यहाँ पर आकर मियाँ उसकी फिक्र करने लग जाती है। जहाँ यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करता है एंड लॉयर से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। मियाँ कहते कि अब इसमें तुम्हें यहाँ पर शाह से दूर जाने की क्या ज़रूरत है, शाह को तो यहाँ पर आराम की ज़रूरत है। जहाँ कह रहा था कि मैं शाह के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लॉयर अपॉइंट करने की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पर कल ही जाकर अपने डाइवोर्स पेपर सेटल कर लेंगे। बट यहाँ पर मियाँ बिल्कुल रेडी नहीं हो रही थी। वो उसे हक करने लग जाती है और उसे समझाने लग जाती है कि अभी भी यहाँ पर एमी को एक फादर और एक मदर की ज़रूरत है, आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी ओर जाओ होता है, जो कि गुस्से में आकर यहाँ पर उसका गला पकड़ लेता है एंड उसे क्लियरली कह देता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारी स्टोरी यहाँ पर शाह को पता चले और इसके बाद यहाँ पर शाह हर्टफुल पर्सन बन जाए, इसलिए बेटर होगा अगर हम इस मंडे को सारी चीज़ें सेटल डाउन कर ले तो। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर जाओ अभी भी शाह को ही प्रेफर कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो ठान लेती है कि मरते दम तक यहाँ पर वो मिसेस वो बन कर रहेगी। इतने में यहाँ पर वो शाह को एक वीडियो सेंड कर देती है। वही दूसरे दिन हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए डाइवोर्स पेपर्स लेकर आ जाता है, और यहाँ पर जाओ को लग रहा होता है कि अब यहाँ पर मियाँ के साथ उसका डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ होती है, जो कि यहाँ पर एमी को अलग अलग बातें सिखा रही होती है। एमी कहती कि ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसे ही करूँगी, लेकिन डैड ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर आंटी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे रियल मम्मा हो। तब मियाँ यहाँ पर एमी को सिखाने लगे थे कि देखो बेटा, अगर यहाँ पर आंटी को पता नहीं चलेगा तो फिर तुम हमेशा आंटी के साथ रहोगी, लेकिन तुम्हें भी तो यहाँ पर अपनी ओरिजिनल मम्मा के साथ रहना, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा करना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर बेचारी बच्ची अपनी मम्मी की बातें में आकर उसे हाँ कह देती है। दूसरे यहाँ पर होती है शाह, जहाँ पर उसके फोन में वो वीडियोस आ चुके थे। यहाँ पर वो गुस्सा बिल्कुल नहीं होती, बल्कि यहाँ पर वो खुश होती है कि एटलीस्ट अब यहाँ पर उसके पास कुछ एविडेंस है यहाँ पर उसके साथ डाइवोर्स लेकर ब्रेकअप करने का। डाइवोर्स तो होगा नहीं क्योंकि लीगली वो उसकी वाइफ नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर शाह चली जाती है उस वीडियोस को लेकर फोटोग्राफर के पास, एंड यहाँ पर वो उसे बड़े बड़े प्रिंट और वीडियो बनाने के लिए कह देती है। एंड तीनों की दोनों यहाँ पर नेक्स्ट डे का बस इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर उन तीनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे सारी की सारी अरेंजमेंट्स हो जाती है, जहाँ पर शाह स्टाफ को अच्छे से ऑर्डर्स देते कि ध्यान रहे पार्टी की शुरुआत में यहाँ पर कोई भी इस कैनवस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस कैनवस से क्लॉथ सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल पर्सन ही हटा सकता है। इतने में यहाँ पर आ जाती है मियाँ, जो कि यहाँ पर स्टाफ को रूम की क्लीनिंग करने के लिए भेज देती है। तब यहाँ पर शाह भी उन्हें ऑर्डर्स दे देती है।
वो लोग मियाँ की बात तो मानते नहीं है। मियाँ कहने लग जाते कि लगता तुम्हें यहाँ पर अच्छे से अरेंजमेंट्स डेकोरेशन करना नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी यहाँ पर जाओ नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, इसलिए यहाँ पर जाओ ने तुम्हें ये सारे काम करने के लिए कहे। वो क्या है ना, वो मुझे मुझे आराम करने के लिए देना चाहता है और कुछ भी नहीं। और ऐसे भी तुम तो शुरुआत से घर की नानी की तरह काम करती आई हो, तो इतना तो तुम कर ही सकती हो। वह दूसरे यहाँ पर शाह हंसने लग जाती है और उसे यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट बुला रही होती है। तब यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है। शाह कहते हैं कि बकवास अगर हो गया हो तो मेरी नजर के सामने से दफा हो जाओ। और मियाँ कह रही होती है कि तुम्हें तो आज दुख होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी सुखी और खुश क्यों हो। इतने में यहाँ पर वो कैनवास के पास जाकर कैनवास हटाने वाली थी, लेकिन तुरंत यहाँ पर आंटी आ जाती है, जो कि यहाँ पर मियाँ को बड़े अच्छे से ग्रीट करी थी, इसलिए यहाँ पर कैनवास से पर्दा नहीं हटाती है। इतने में अब वो लोग बड़े अच्छे से मजे से बात करने लग जाते हैं। और यहाँ पर शाह को रियलाइज होता है कि आंटी के साथ कभी भी यहाँ पर वो इतनी क्लोज रही नहीं है, भले यहाँ पर उसे कितनी भी कोशिश सामने से क्यों ना की हो। इतने में यहाँ पर मियाँ आंटी को बड़ा चढ़ा कर बताने लग जाती है कि किसी तरीके से शाह यहाँ पर उसे रुकने नहीं देना चाहती और शाह यहाँ पर उसे इस पार्टी से भगा रही है। तब आंटी यहाँ पर शाह से क्लियरली कह दी थी कि देखो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मियाँ यहाँ से कहीं भी जाने नहीं वाली है। तो फिर यहाँ पर शाह कह देती है कि लगता आप भूल रही हो कि मैं यहाँ पर इस घर की बहू हूँ और फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली हूँ। इतने में यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फू फैमिली में आकर तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि फू फैमिली कहाँ पर है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह आंटी को ताने मारती है, तो आंटी गुस्से में आकर यहाँ पर से थप्पड़ मारने वाली थी, पर शाह यहाँ पर उनका हाथ पकड़ लेती है, कहती कि भूलो मत, फू फैमिली यहाँ पर मेरी फैमिली का एक हिस्सा तक नहीं है। तुम्हें पता है जितना तुम ओन करते हो उससे 10 गुना तो क्या लाखों गुना यहाँ पर मेरी फैमिली ओन करती है। भूलो मत कि वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली में आई हूँ, तो कुछ तो दया कर लो अपने आप के ऊपर कि इतने रिच घराने की बेटी इतने स्मॉल सोसाइटी में आकर रह रही है। तब यहाँ पर आंटी को तो मिर्ची लगने लग जाती है और यहाँ पर वो सारी बात घुमा फिरा कर बच्चों पर ला देती है कि तुम तो यहाँ पर मुझे एक पोता या पोती तक नहीं दे पाई और तुम यहाँ पर मुझसे ऐसी सारी बातें कर रही हो। वहीं पे में यहाँ पर आंटी और मियाँ मिलकर यहाँ पर शाह के पर हमला करने लग जाती है, जहाँ पर जानबूझकर वो लोग उसे चिमटियाँ तक निकाल रही थी। बट इतने में यहाँ पर शाह आकर गुस्सा करने लग जाता है अपनी मॉम और अपनी सो कॉल्ड लीगल वाइफ को नहीं, बल्कि यहाँ पर शाह को, जहाँ पर वह शाह को चिल्लाने लग जाता है। शाह से कहते कि जरा सुनोगे नहीं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा था। तब मियाँ कहने लग जाती है कि आंटी तो बस यहाँ पर शाह को अरेंजमेंट्स को लेकर कुछ कह रही थी, बट शाह को यहाँ पर गुस्सा आ गया और शाह ने यहाँ पर आंटी के पर हाथ लगाने की कोशिश की। तब मैं तो बस यहाँ पर इन दोनों को रोक ही रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ और शाह को अपनी मम्मा से माफ़ी मांगने के लिए कहता है एंड यहाँ पर वो वापस से अपनी फैमिली का रुतबा बताने लग जाता है, जहाँ पर शाह से याद दिलाते कि भूलो मत, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और फू फैमिली का तो कुछ नाम भी नहीं था, लेकिन मेरे डैड थे जिन्होंने यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तुम्हारे पार्टनरशिप के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसके बाद जाकर यहाँ पर तुम्हारी कंपनी किसी लायक बची है, वरना तुम तो यहाँ पर कब का गरीब के गरीब ही रहते। वही दूसरा यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि बस भी करो, ऐसे भी मेरे बेटे की किस्मत इतनी अच्छी है और वो इतना हार्ड वर्किंग की थी, आज ही तो कल यहाँ पर उसे इतना रिच बनना ही था। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? तो फिर यहाँ पर शाह ने मुंह तोड़ जवाब देती है। मियाँ कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम से ऐसी बातें कर रही है और तुम उसे यहाँ पर कुछ कह भी नहीं रहे हो। तब यहाँ पर जाओ मैनलीनेस दिखाने के लिए यहाँ पर उसे अपने कमरे में जाकर बैठने के लिए कह देता है और बोलता है कि जब तक मैं कहूँ ना तब तक बाहर मत आना। शाह भी चली जाती है पैकिंग कर वहां से निकलने के लिए। वही इतने में यहाँ पर सभी लोग वेलकम कर रहे होते हैं एमी का एंड यहाँ पर जाओ सभी को एमी से यानी कि अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ पर एंट्री होने वाली थी मॉम की यानी कि ओरिजिनली शाह की, पर यहाँ पर तो ओरिजिनल मम्मा यानी कि मियाँ ही एंट्री मार लेती है, जहाँ पर जाओ नर्वस हो जाता है एंड यहाँ पर मियाँ सभी लोगों को ग्रीट करने लगती है। जाओ मियाँ से कहता है कि फालतूगिरी करना बंद करो, अभी बता रहा हूँ अगर कोई भी बात यहाँ से वहाँ हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतने में स्टाफ यहाँ पर केक लेकर आ जाती है और तब यहाँ पर मियाँ अपनी बेटी को याद दिला रही होती है कि आखिर उसे बोलना क्या है। इतने में यहाँ पर लोग केक कट कर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाह जाने की खुशी में होती है। वो ऑलरेडी अपना लगेज पैक कर नीचे उतर गई थी एंड यहाँ पर वो लोग हंसी खुशी केक को कट कर रहे थे कि इतने में यहाँ पर एमी उन दोनों को मॉम डैड बुलाने लग जाती है और सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत में लग रहा था कि जो लड़की आई हुई है मियाँ वो बस एक होस्ट है, लेकिन मॉम वाला वर्ड सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या ये लड़की सचमुच उसकी बेटी है। वह दूसरा सभी लोग यहाँ पर आपस में बातें करने लग जाते। शाह कह रही होती कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग दी है मुझे यहाँ पर मियाँ
और उसकी बेटी ने, जहाँ पर वो बटन प्रेस करती है एंड यहाँ पर उस बड़े से फोटोग्राफ से पर्दा हट जाता है। सभी लोग यहाँ पर उनके मेकआउट वाली पिक्चर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शांत चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन ये पूरा का पूरा सीन बहुत chaotic बन जाता है। सभी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर मिस्टर फूसा हमेशा से अपनी वाइफ पर चीट करते आ रहे। सभी लोग यहाँ पर फोटोज और वीडियोस बनाने लग जाते हैं। कि जहाँ यहाँ पर गुस्से में स्टाफ से पूछ रहा होता है कि आखिर ये फोटो यहाँ पर किसने रखी। स्टाफ यहाँ पर माफी मांगते हुए कहते कि हमें पता नहीं, लेकिन मैडम ने हमसे कहा था कि उनके परमिशन के बिना कोई भी इस फोटो का पर्दा नहीं हटाना चाहिए। इतने में यहाँ पर मियाँ भी उन्हें फोटो लेने से मना कर रही थी। कि जहाँ यहाँ पर गुस्से में आकर मियाँ को एक थप्पड़ मार देता है। ये कहते हैं कि ये फोटो वीडियो सिर्फ हमारे पास थी, तो आखिर ये फोटो यहाँ पर कहीं और कैसे जा सकती है, कहीं तुमने तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं किया होगा। मियाँ यहाँ पर उसे माफी मांग रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वह दूसरा यहाँ पर वो शाह को बहुत कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन शाह यहाँ पर कॉल पिक नहीं करती। तो वो यहाँ पर मियाँ को एक थप्पड़ मार देता है। आंटी यहाँ पर कहती है कि तुम शाह की गलती के लिए मियाँ को क्यों थप्पड़ मार रहे हो। तब यहाँ पर वो उसे याद दिलाता है कि आपको पता है ना मेरी कंपनी में किसके पैसे लगे हुए हैं? अगर शाह भी यहाँ से जाती है तो भूल जाओ कि कंपनी किसी लायक भी बचेगी। तब आंटी की आँख खुलते एंड लालचपन आकर यहाँ पर आंटी मियाँ को थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। मियाँ कंफ्यूज हो जाती कि वो लोग जो कि उसके साइड थे हमेशा आज वो उसके खिलाफ जा रहे। उसके यहाँ पर केक तक लग जाता है, उसे चोट तक लग जाती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर उस पर कोई तरस नहीं खाता, बल्कि सभी लोग उसकी फोटोज वीडियोस आराम से निकाल रहे होते हैं। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती है जो कि जाकर यहाँ पर गुरजिन के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लेती है। गुरजिन तो यहाँ पर बहुत ही खुश था, बहुत यानी कि बहुत ज्यादा। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को जो कि घर पर होता है एंड यहाँ पर वो बार बार उसे कॉल लगा रहा था, पर फिर भी यहाँ पर उसका कॉल बंद ही आ रहा था। इतने में दौड़ता हुआ वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, बताने लग जाता है कि मैंने यहाँ पे मैडम के नेम को हर एक जगह चेक कर लिया है, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई भी फ्लाइट टिकट बुक नहीं हुई है एंड यहाँ पर सीसीटीवी में से भी उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है। तब यहाँ पर जरा घबराने लग जाता है कि सचमुच वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई, लेकिन क्या पता वो बेडरूम में हो। तो जाकर यहाँ पर वो उसे बेडरूम में ढूंढता है। इतने में वो नोटिस करता है कि घर कुछ खाली खाली सा लग रहा है और वो सारा का सारा वार्डरोब चेक करने लग जाता है, जहाँ पर से शाह के सारे सामान जा चुके थे और यहाँ पर शाह की चीज़ें तक नहीं थी। इतने में यहाँ पर स्टाफ उसे बता रही होती कि मैडम ने तो सारी चीज़ों को एक साथ लगेज में ले लिया था और बाद में यहाँ पर उन्होंने सबको जला दिया था। तब जाओ को वो दिन के बारे में याद आता है जहाँ पर वो लगेज लेकर गार्डन एरिया में खड़ी थी और बड़े से ड्रम के अंदर यहाँ पर फायर लगा हुआ था। इतने में यहाँ पर स्टाफों से ये तक बताती है कि बाहर जो रोजेस का गार्डन था वो तक मैडम ने यहाँ पर मुरझा कर जला डाला है। जिसके बाद जाक फटाक से यहाँ पर उन फ्लावर्स को देखने के लिए जाता है और वो सभी के सभी फ्लावर्स या तो बर्न थे या तो ड्राइड थे। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह को रोजेस बहुत पसंद थे, इसलिए यहाँ पर जाओ ने उसे रोजेस बुके देने के बदले रोजेस के प्लांट्स गिफ्ट कर दिए, ताकि हर बार हर साल और हर दिन इस पर एटलीस्ट एक तो रोजेस हो और तो यहाँ पर एक से ज्यादा ही वो रोजेस होते। जहाँ पर शाह ने भी जाओ से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा इन रोजेस का बड़ी अच्छे से ख्याल रखेगी और मेक श्योर करेगी कि रोजेस कभी भी यहाँ पर डिस्ट्रॉयड ना हो। विदु से यहाँ पर वो उन रोजेस को देखकर सचमुच पागल हो जाता है एंड बाद में घर में हर एक जगह उसे ढूंढते हुए रोने लग जाता है और सचमुच सोच आते कि क्या वो सचमुच मुझे यहाँ पर छोड़कर जा सकती है। और फिर क्या रोना धोना शुरू। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है, तब यहाँ पर उसे छोटी सी होप मिल जाती है कि जरूर ये शाह वापस आ गई होगी मुझे माफ करते हुए। लेकिन जैसे वो दरवाजा ओपन करता है वो शाह नहीं बल्कि यहाँ पर मियाँ होती है। मियाँ यहाँ पर उसे कहने लगे थे कि देखो जो गया अब उसे यहाँ से जाने दो, हम क्या ही कर सकते हैं। तब यहाँ पर गुस्से में आकर जा सा गला पकड़ लेता है एंड कहने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर अपने आप को समझती क्या, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम यहाँ पर हमारे बीच नहीं आई होती तो आज यहाँ पर शाम मुझे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाती। मियाँ यहाँ पर उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कही थी, बट यहाँ पर वो उसका गला इतने जोर से दबाता है कि मियाँ को घुटन होने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उसे जमीन पर ढकेल देता है। मियाँ कहते कि मुझे पता नहीं था कि तुम पहले से यहाँ पर ऐसे निकलोगे, तुम पूरे के पूरे यहाँ पर बदल ही गए हो। भाई दूसरा यहाँ पर जाओ से वहां से जाने के लिए कहता है। ये कहते हैं कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो सचमुच मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। और डर के मारे मियाँ वहां से फटाक से भाग जाती। वही दोस्त हम यहाँ पर उसको देखते हैं जो कि वो मूवी देख रहा था, जो मूवी यहाँ पर शाह को बड़ी पसंद थी। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर शाह मूवी में तो रोने तक लग जाती है, लेकिन जाओ को कुछ फर्क पड़ता नहीं क्योंकि जाओ का मूवी पर ध्यान तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जाकर यहाँ पर उसे उस मूवी का वैल्यू समझ आ रहा है। बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर हमेशा उसे रामेन खाने के मन करती थी तब हमेशा यहाँ पर शाह
और उसके लिए रामेन बनाया करती थी। और उसके बाद भी यहाँ पर वो लोग मेकआउट भी किया करते थे। और ऐसे एक-एक कर उसे वो सारे के सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते, जहाँ पर उसे दुनिया भर का रिग्रेट अब जाकर हो रहा था। यहाँ पर वो हर बार शाओ को बीच-बीच में कॉल लगाया जा रहा था और कॉल ऑफ कोर्स अनअवेलेबल बता रहा था। तो इस बार तो वो गुस्सा होने के बदले-बदले पागलों की तरह हँसे जा रहा था और इधर वो ऑलमोस्ट यहाँ पर दिमाग से सचमुच पागल ही हो गया था। वहीं दूसरे यहाँ पर देखते हैं हमारी शाओ को, यानी कि न्यूली वेड कपल्स को, जो कि यहाँ पर जिन के घर पे शिफ्ट हो गए होते हैं। इतने में यहाँ पर वो लड़कियों वाले स्लीपर्स देखकर गुस्से में आ जाती है कि अब तक इस बेवकूफ़ ने अपनी एक्स के स्लीपर्स घर पे रखे हुए हैं। जहाँ पर गुजिन जो होता है उसे नाइट ड्रेस देने लग जाता है। तब तो यहाँ पर शाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम क्या थोड़े से पागल हो कि किसी और वुमन के कपड़े मैं यहाँ पर पहनूंगी। तब गुजिन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि सारी चीज़ें तो न्यू है, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हारे लिए मंगवाई है। तब जाकर यहाँ पर शाओ को समझ आता है कि हर मैन एक जैसे नहीं होते, कोई है जो उसे सचमुच राइटियसली ट्रीट करेगा। एंड यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलकर जाने वाली थी, जहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है। फिर क्या, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों की हार्ट बीट लाउड एंड फास्ट हो जाती है, पर दोनों कुछ करते नहीं है। वहीं दूसरा यहाँ पर इतने में शाओ का पीरियड साइकिल शुरू हो जाता है। तब तो यहाँ से वो तुरंत ही भाग उठता है। शाओ यहाँ पर हंसने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उसे सब कुछ पता होता है, जहाँ पर वो दुनिया भर की सारी चीज़ें सुपरमार्ट से लेकर आ जाता है, जो कि यहाँ पर शाओ को कंफर्ट दे सके। शाओ कहने लग जाते कि तुमने तो पूरा का पूरा सुपरमार्ट यहाँ पर लाकर खोल दिया है। वो कहते कि देखो, मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो चेंज करने के लिए रेस्टरूम चली जाती है। और इतने में हम यहाँ पर देखते हैं गुजिन को, जो कि उनके मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो निकालकर ऑनलाइन पोस्ट कर रहा होता है। और ये चीज़ यहाँ पर शाओ नोटिस करती है, जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर उसे वो टाइम याद आ रहा था जब यहाँ पर वो जाओ के साथ में उसे ये सब कुछ चीज़ें करना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे वो इंटरनेट पर पोस्ट करने वाली थी, जाओ से मना कर देता है, बहाना देते हुए कि नजर लग जाएगी। लेकिन शाओ को अब समझ आता है कि वो उसे मना इसलिए कर रहा था ताकि यहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। बट यहाँ पर जिन जो है यहाँ पर बस सारी चीज़ें कर रहा है बिना यहाँ पर कुछ चीज़ों के मांगे, और ये सब कुछ तो बस बेर मिनिमम होती है। वही दूसरा यहाँ पर वो बड़ी इमोशनल होती है, वो उसके पास चली जाती है। तो फिर गुजिन को लगता है कि शायद से यहाँ पर शाह को वो अच्छा नहीं लगा होगा, तो वो उसे डिलीट करने वाला था। वह शाह यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही होती है, जहाँ पर वह तुरंत ही उसे हक करने लग जाती है। गुजिन कहता है कि ठीक है, लेकिन रो तो मत, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोई तुझे में बुरी लगेगी तो तुम मुझे तुरंत बता सकती हो, मैं यहाँ पर तुरंत उस पर वर्कआउट करूंगा। वही दोस्त यहाँ पर उसे अपने असिस्टेंट को बुलाया होता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा था, क्योंकि उसे डाउट था कि कहीं यहाँ पर शाह को उन दोनों के बारे में पहले से ही ना पता चल गया। तब असिस्टेंट यहाँ पर मैरिज ब्यूरो में कॉल कर कंफर्म करता है कि सचमुच यहाँ पर वो लड़की उस चीज़ के बारे में पता करने के लिए आई थी। तब यहाँ पर ज़्यादा खुद को थप्पड़ मारने लग जाते कि सचमुच मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान रहूँगा। एंड यहाँ पर उसे वो हर टाइम याद आ रहा था, जहाँ पर शाह ने उसे कितनी बार पूछा था कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो अभी क्या अभी बता दो। लेकिन अब जाकर यहाँ पर जाओ को वो सारे के सारे स्टेटमेंट समझ आ रहे थे। इसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है एंड समझा रहा था कि देखिए, आप ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, क्या पता यहाँ पर मैडम बस गुस्सा हो, लेकिन कुछ समय बाद उनका गुस्सा शांत हो जाए और यहाँ पर वो आपको माफ़ करते हुए आपके पास वापस आ जाए। तब यहाँ पर वो थोड़े से होप अपने मन में लाने लगता है। वही दोस्त यहाँ पर उसे एक नेकलेस के बारे में याद आता है, जो नेकलेस यहाँ पर शाह को बहुत पसंद आया था, लेकिन उस दिन उसे लग रहा था कि उसे नेकलेस इसलिए पसंद है क्योंकि लड़की को नेकलेसेस पसंद है। तो वो नेकलेस यहाँ पर उसने अपने पार्टनर की वाइफ के लिए ऑर्डर किया था, ताकि यहाँ पर वो अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सके। तब अब जाकर उसे समझ आता है कि वो नेकलेस असल में यहाँ पर उसने शाह के लिए अरेंज करना चाहिए था। तो अब जाकर यहाँ पर वो उसके लिए उसका ऑर्डर देने लगता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए गई थी। एंड जैसे यहाँ पर गुजन उसे देखता है, वो सचमुच यहाँ पर उसे देखे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। एंड यहाँ पर वो इशारे करता है जहाँ पर स्टफ सबसे ज़्यादा प्रीशियस, लग्जरियस और एक्सपेंसिव नेकलेस वहाँ पर लेकर आ जाती है, जो कि यहाँ पर शाह एक्सेप्ट करने से मना करती है। गुजिन कहता है कि अरे तुम मेरी वाइफ हो, तुम यहाँ पर एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करती हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पर शाह को गुजिन और दौरजाओ के बीच का फर्क समझ आ रहा था, जिसके बाद भी यहाँ पर उसे सब कुछ अच्छे से रियलाइज हो रहा था कि फाइनली उसने यहाँ पर कोई तो अच्छी चॉइस की है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि रास्ते पर भटक रहा था। इतने में यहाँ पर उसे पीछे से शाह दिख जाती है, तो वो जाकर यहाँ पर उसे हक करने लगता है, लेकिन असल में वो शाह नहीं बल्कि कोई और वुमन होती है, जहाँ पर उस वुमन का बॉयफ्रेंड आकर जाओ को बहुत पिटता है। जाओ को यहाँ पर एक चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि उसके पास सब कुछ है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है, लेकिन उस पैसों से अब यहाँ पर वो शाह को नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ पर शाह के लव को खरीद सकता है। तो फिर इनडायरेक्टली यहाँ पर वो अभी भी पुअर ही है। एंड वही दोस्त है यहाँ पर वो
वो पल के बारे में याद कर रहा था जब यहाँ पर उसे कितना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, लेकिन अभी भी वो ड्रंक ही था। एंड यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पर साव के साथ में कन्वर्सेशन कर रहा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब कुछ उसका बस यहाँ पर एक हेलुसिनेशन होता है और पास की मेमोरीज को बस कलेक्ट करने जा रहा था। वही दोस्त यहाँ पर वो होता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर वो शाकर उससे कुछ फोटोज देख रहा था, बट उनके यहाँ पर ज़्यादा कुछ फोटोज होते नहीं है, क्योंकि कभी उसे यहाँ पर उसके साथ फोटोज लेने का कभी सोचा ही नहीं था, जबकि यहाँ पर शाह हर चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड थी। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बता रहा होता है कि हमारे मिस्टीरियस इन्वेस्टर ने अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल दिए। कि इतने में यहाँ पर शाह के मॉम और डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट से बता रहा होता है कि अंकल और आंटी यहाँ पर मिस्टीरियस इन्वेस्टर्स है। तब यहाँ पर वो उनसे बहुत माफ़ी मांग रहा था, पर अंकल यहाँ पर उसे माफ़ बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ पर फू की कंपनी यानी कि फू जाव की कंपनी आगे कैसे बढ़ी। असल में यहाँ पर शाह अपने मॉम डैड के पास गई थी उनसे बैक करते हुए कि प्लीज़ यहाँ पर वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स उसी कंपनी में डाल दें, ताकि एटलीस्ट यहाँ पर उसी कंपनी हल्का सा तो कुछ अर्निंग कर पाए। एंड यहाँ पर मॉम डैड से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसके मॉम डैड यहाँ पर राजी हुए थे। और यहाँ पर अंकल का तो हार्ट ब्रेक बहुत हो चुका था कि हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया ताकि तुम यहाँ पर हमारी बेटी को एक अच्छे से ज़िंदगी दे सको, और हमारी बेटी ने हमें तक छोड़ दिया, हमसे इतनी रिक्वेस्ट की और तुमने यहाँ पर उसे ऐसा ट्रीट किया। वही दूसरे यहाँ पर उसे जैसी सारी बातें पता चलती है, वैसे यहाँ पर वो अंकल के पैरों में बैठ कर गिड़गिड़ाने लग जाता है, उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। लेकिन अंकल यहाँ पर अपने पॉइंट से बहुत क्लियर होते हैं कि वो यहाँ पर उसे माफ़ करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को निकालते हुए। इतने में असिस्टेंट आकर बता रहा होता है कि एक्चुअल में आपकी हेल्थ इशू है, आप कभी भी यहाँ पर किसी वुमन को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हो। और इस बात को जानकर यहाँ पर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उन दोनों को यानी कि उसके सभी के फैमिली मेम्बर्स को शुरुआत से लग रहा था कि प्रॉब्लम यहाँ पर शाम है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो यहाँ पर जाम में थी। इतने में यहाँ पर वो हॉस्पिटल की ओर जाने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ तो बहुत खुश थी, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी बेटी की बीमारी का नाटक कर कर यहाँ पर फू की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। इतने में यहाँ पर आ जाता है जाओ बड़े खुशी खुशी, जहाँ पर मियाँ जाओ के पास बड़े खुशी से जाती है, लेकिन जाओ यहाँ पर उसे तमाचा मार देता है। ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो। जिसके बाद यहाँ पर वैसे पूछ रहा था कि सच सच बताओ कि आखिर ये एमी किसकी बेटी है। मियाँ यहाँ पर रोते हुए कह रही थी कि तुम्हारी होगी और किसकी होगी, बट यहाँ पर वो मियाँ को नाटक करने के लिए मना करता है और यहाँ पर अपने रिपोर्ट सिखाने लग जाता है। जहाँ पर मियाँ अभी भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी, तो वो उसका फ़ोन यहाँ पर छीन कर फ़ोन चेक कर लेता है और यहाँ पर उसकी आंखों के सामने सारी सच्चाई आ जाती है, जहाँ पर वो उसे वापस से थप्पड़ मारता है। इतने में यहाँ पर वो उसका गला दबाने लग जाता है, जहाँ पर मैं चिल्लाकर उसे कह देती है कि शाह की शादी हो चुकी है और अब वो तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली है, और तुम इस चीज़ के लिए मुझे नहीं बल्कि यहाँ पर खुद को ब्लेम करो। तुमने खुद यहाँ पर शाह के लिए क्या किया? अगर मैंने बुला लिया तो फिर तुम क्या यहाँ पर मेरे लिए वापस आ जाओगे? तुम्हें तो यहाँ पर शाह के साथ होना चाहिए ना कि मेरे साथ में, लेकिन हर बार तुमने यहाँ पर मुझे प्रायोरिटाइज़ किया ना कि शाह को प्रायोरिटाइज़ किया, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्मों का खेल हो जाए। तो इसके बाद में यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसे इतना ही तड़पाना जितना यहाँ पर शाह तड़पी हुई है, या फिर उससे 10 गुना ज़्यादा। तो वो लोग यहाँ पर उन्हें लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही यहाँ पर शाह को ढूंढने के लिए कह देता है, वो भी किसी भी हालत में। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर अपनी वेडिंग के गिफ्ट्स को रेडी कर रही थी, यहाँ पर अपने सभी के सभी आए हुए गेस्ट को देने के लिए, जिन यहाँ पर कहने लगे थे कि मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पर हर बात पर कुछ जाती हो। इतने में यहाँ पर डोर पर कोई आता है, तो वह पार्सल लेने के लिए जाती है और उसके अंदर यहाँ पर कुछ फोटोज और डायरी निकलती है, और ये सारा का सारा सामान यहाँ पर कुजिन का ही होता है, जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि कुजिन की यहाँ पर फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि शाह ही होती है। यहाँ तक कि उसने डायरी में नोट्स लिख कर तक रखे थे। उसने यहाँ पर वेडिंग वाले दिन पर अपनी वेडिंग का टूटना से लेकर अपने दिल तक के टूटने की सारी बातें लिखी हुई थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो शाह के लिए लाइफ टाइम फॉर एवर वेट करने वाला है, और वो कभी भी किसी वुमन को अप्रोच नहीं करेगा, और कोई करेगी भी तो भी वो उसके पास नहीं जाने वाला है। एंड यहाँ पर लाइफ टाइम वेट करने का उसे फाइनली फल मिल चुका था। शाह यहाँ पर सारा का सारा डायरी पढ़ने के बाद इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो दौड़ कर यहाँ पर गुजन के पास जाती, उसे किस करने लग जाती है। गुजन खुद यहाँ पर हैरान हो जाता है कि अचानक से शाह को क्या हो गया, बट यहाँ पर शाह उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे सब कुछ देख कर रहेगी, जो कि गुजन यहाँ पर शुरुआत से डिजर्व करता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है एंड यहाँ पर गुजन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि वो लड़के ने यहाँ पर शाह को ढूंढना शुरू कर दिया, और उस लड़के से यहाँ पर उसका मतलब ये था कि जाओ ने यहाँ पर शाह को ढूंढना शुरू कर दिया। वो लोग शाह के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे।
गोजिन का असिस्टेंट इतने में उसके पास खबर लेकर आ जाता है और वहीं दूसरी ओर जाओ का भी असिस्टेंट उसके लिए खबर लेकर आ जाता है कि मैडम के बारे में हमें पता चल गया है, लेकिन वो एक मिस्टीरियस पर्सन है जो कि बताना चाहता है, लेकिन इसके बदले वो हमसे 1 मिलियन मांग रहा है। जाओ कहता है कि जितने पैसे लगते हैं लगने दो, लेकिन हमें शाह का पता लगाना ही होगा। एंड इतने में यहाँ पर वो उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलता है, जहाँ पर वो पर्सन उसे सारी की सारी सच्चाई बता देता है। बट यहाँ पर जाओ का एक डाउट होता है कि आखिर मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूँ। वो उसे कहता है कि मैं 1 मिलियन ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर वो उसे एक फोटो दिखाता है। तब यहाँ पर जाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे ढूंढने के लिए उस वेडिंग हॉल तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देते। तो फिर यहाँ पर वो एज अ डिलीवरी पर्सन अपना भेस बदल कर वहाँ पर चला जाता है, और वो डिलीवरी भी किस चीज़ की करने आया था, जाओ की और दौड़ को जिनकी फोटो की। और इस चीज को देखकर यहाँ पर वो शॉक हो जाता है। वेडिंग के शुरू होने से पहले यहाँ पर वो स्टेज पर जाकर गुजिन के साथ झगड़ने लग जाता है और बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि शाह यहाँ पर अभी भी उसे चूज करेगी। ये सारी चीजें यहाँ पर मियाँ देख रही होती है। अब हैरानी की बात तो ये है, यहाँ पर उन लोगों ने गुजिन को आने नहीं दिया, लेकिन मियाँ इस तरह से दिख रही है, मियाँ को आने दे दिया। वही इतने में यहाँ पर शाह की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर शाह सीधा गोजन के पास चली जाती है जाओ को इग्नोर करते हुए। एंड गोजन यहाँ पर शाह के लिए गिफ्ट लेकर आया था, जो कि यहाँ पर जाओ की कंपनी के सारे शेयर्स होते हैं। जाओ के पास यहाँ पर अपनी कंपनी को बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बट शाह यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करने से मना करती है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर उस पर्सन के रिलेटेड एक चीज़ तक नहीं करना चाहती हूँ या रखना चाहती हूँ, तो फिर तुम इन सभी शेयर्स को डोनेट कर दो। वही दूसरा यहाँ पर जाओ से बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन शाह उसे माफ़ बिल्कुल नहीं करती और कहती कि मेरी वेडिंग में अर्जेंट मत डालो। और वो अपनी वेडिंग की शुरुआत वहीं पर कर लेती है, जहाँ पर वो जाओ के सामने कोजिन के साथ शादी कर लेती है। फिर वो दोनों यहाँ पर वेटिंग रूम में एक साथ होते हैं, जहाँ पर मियाँ पागलों की तरह आ जाती है और उन्हें चाकू से मारने वाली थी। इतने में वो लोग भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर यहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है कि जो पानी उन्होंने पिया हुआ था, मियाँ ने यहाँ पर उसके अंदर ऑलरेडी नींद की गोलियां मिला दी थी, जिस वजह से वो लोग भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर गुजिन तो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है शाह को बचाने के लिए, और यहाँ पर उसे चाकू लग जाता है। जाओ भी उसी डोर से जा रहा था कि वो उसकी आवाज़ को सुनकर फटाक से वहाँ पर आ जाता है, और मियाँ तो यहाँ पर पागलों की तरह जाओ को तक मार देती है। लेकिन सही समय पर यहाँ पर पुलिस आकर शाह को तो एटलीस्ट बचा लेती है और मियाँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर शाह गोजिन को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ उसे उसे भी बचाने के लिए कह रहा था, पर शाह कह रहे थे कि देखो, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर गोजिन है, मैंने एम्बुलेंस को बुला दिया, वो आकर तुम्हें पिक करती होगी। अब मैंने एम्बुलेंस को बुलाया तो ये मत सोचना कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वापस आ गई है। एज ए ह्यूमन मैं तुम्हें बस जिंदा देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाने की कोशिश की है, वरना मैं हमेशा से और लाइफ टाइम के लिए गोजिन को पैराटाइज करूंगी। एंड गोजिन को लेकर तुरंत ही वहाँ से वो चली जाती है। तब यहाँ पर जाओ को रियलाइज होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अब जाओ को छोड़ चुका है, और ये ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर जाओ की तो बहुत सैड एंडिंग होती है, लेकिन जाओ की एक लाइफ की नई शुरुआत होती है और हैप्पी एंडिंग भी।